बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं तमाम स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ खैर वफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। आज का लेक्चर भी बिलखुसूस तुलबा व तलबात के लिए और बिलुमूम सब के लिए। वाइट बोर्ड पे लिखा आपको नज़र आ रहा है एक ऐसा लफ्ज़ जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और लेकिन वही गलतियाँ, वही प्रॉब्लम्स जो हम देखते आ रहे हैं वही यहाँ पे है। तो आइए जल्दी से देख लेते हैं कि आज का लफ्ज़ क्या है और इसमें गलती क्या है और कौन सा लफ्ज़ कहाँ पे इस्तेमाल होता है। मुस्तामल दोनों ही हैं, दोनों अलग अलग जगह पे इस्तेमाल होते हैं, दोनों ही अपने अपने जगह पे एक बड़ा मुकाम रखते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले है ईमान, अलिफ या मीम अलिफ नून, ईमान। ठीक है, ईमान यानी यकीन करना, एतमाद करना, भरोसा करना। दूसरा अमान, अलिफ मीम अलिफ नून, अमान मतलब हिफाजत, सिक्योरिटी। मिसाल देख लेते हैं ईमान की, जैसे अल्लाह, रसूल, आखिरत, कुरान, फरिश्ते, जन्नत, दोज़ख वगैरह पर ईमान रखना। अच्छा, ईमान का जो लफ्ज़ी मतलब है वो तो है यकीन रखना, यकीन करना, भरोसा, एतमाद करना। जैसे हम वैसे भी कहते थे यार तुम इस बात पर ईमान रखते हो कि नहीं रखते, इस बात पर यकीन रखते हो कि नहीं रखते, क्योंकि लफ्ज़ी मतलब है। लेकिन ये हर बात के साथ बोला नहीं जा सकता ना। आपको पता है कुछ चीज़ें ख़ास हो जाती हैं जो फिर उन्हीं के साथ लगती हैं। जैसे अब हदीस है, हदीस का लफ्ज़ी मतलब बोलना या बात करना, गुफ्तगू करना है, लेकिन चूँकि ये लफ्ज़ी है लेकिन इस्तिलाही या शरीयत की इस्तिलाह में ये ख़ास है आका अलैहिस्सलाम की बात के साथ, आपकी इरशाद गिरामी के साथ, तो हम हर एक की बात को हदीस नहीं कह सकते। इसी तरह कुरान किरात से है, किरात का मतलब होता है पढ़ना, लेकिन ये भी हम फिज़िक्स के साथ, बायो के साथ, मैथ के साथ नहीं लगा सकते क्योंकि ये कुरान के साथ खास हो गया। इसी तरह बहुत सी मिसालें, एक और मिसाल दूँ, मदीना। अब मदीना का लफ्ज़ी मतलब शहर होता है, लेकिन हम लाहौर को मदीना नहीं कह सकते क्योंकि ये ख़ास हो गया आका इस्लाम के शहर के साथ। इसी तरह ईमान का लफ्ज़ी मतलब है यकीन रखना, एतमाद रखना, भरोसा रखना, लेकिन चूँकि ये इस्लामी लिहाज से अब ये ख़ास हो गया है इसलिए हम हर एक के साथ नहीं लगा सकते। और इस्लामी लिहाज में आपको पता ही जो ईमानियात में चीज़ें शामिल हैं उनके लिए लफ्ज़ बोला जाता है, और जो ईमान रखता है उसे ईमानदार बोला जाता है या मोमिन बोला जाता है। ठीक है, ये था एक। दूसरा है अमान। अमान हिफाजत, सिक्योरिटी, यानी कि किसी की सिक्योरिटी हो या अमान में या हिफाजत में रहे तो हम कहते हैं ये अमान में है। जैसे हम अक्सर बोलते हैं फ़ी अमानिल्लाह, यानी फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह की अमान में रहो, या अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। ठीक है, फ़ी अमानिल्लाह ये आपने बहुत सुना है, यकीनन बोलते भी होंगे, यानी अल्लाह की अमान में रहो। तो इसका मतलब होता है अल्लाह की हिफाजत में रहो, सिक्योरिटी में रहो। तो ये दो चीज़ें थी जो आज के लिए बहुत ज़्यादा ख़ास थी और मैंने सोचा कि आपसे डिस्कस की जाएँ। और वही हमेशा की तरह जो गलतियाँ होती हैं वो हमने आज इसमें से देखी हैं कि कौन सा लफ्ज़ कहाँ इस्तेमाल होना है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।